देखिए ना, बाबर चल रहे हैं तो शाहीन अफरीदी को बनाया गया, फिर शाहीन अफरीदी हटे तो फिर बाबर को बना दिया गया, फिर बाबर से कहा कि आप रेड बॉल बनाए, मोहम्मद रिजवान को बनाए, फिर मोहम्मद रिजवान को हटा के आप सलमान आगा को बना दिया वाइट बॉल को। तो तब्दीलियाँ तो हो ही नहीं है। तब्दीली करने वाला पीछे कौन है इकबाल, वो भी आपको पता है कि कुछ लोग हैं जो पसे पर्दा काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान तो हो रहा है इकबाल। इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि आप टेस्ट में 9वें नंबर पर हैं और वनडे में 7वें नंबर पर और T20 में 6ठे नंबर पर, तो इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। इस वक्त हर टीम जो भी ICC की रखती है वो टीम आपसे अच्छी है इस वक्त हर लिहाज से। आप किसी टीम को हराने वाली पोजीशन में नहीं है। आप नहीं कह सकते कि अभी तो बहुत आसान है, हम आराम से जीत लेंगे। एक वक्त होता था पाकिस्तानी टीम टॉप 3 टॉप 4 में बड़ा मुकाबला करती थी बड़ी टीमों से। अब तो ऑस्ट्रेलिया आपको कोई मतलब नहीं वो करती। भारत की टीम जीते तो है मुनीर, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हम लोग जीते हैं। इकबाल वो तो किसी वजह से ना, उनकी टीम के कितने प्लेयर थे वहाँ पे जो नहीं खेल रहे थे उस सीरीज में। अभी तो हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। टेस्ट आप कब जीते हैं लास्ट बता दें? 29 साल हो गए आपने टेस्ट मैच जीते हुए, जबकि वेस्ट इंडीज ने भी 27 साल के बाद एक टेस्ट मैच जीत लिया लास्ट साल। हम नहीं जीत सके अभी तक, और जब जाते हैं व्हाइट वॉश होता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, कि जो जियो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं स्कोर के नाम से और क्रिकेट के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। याया, कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, फिर PSL के हवाले से सलमान नसीर साहब कुछ कहते हैं और PSL के हवाले से बाद लोग कुछ कहते हैं कि नुकसान हुआ इस 10वीं PSL में पाकिस्तान क्रिकेट को। आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आप इन तमाम मामलात को कैसे देखते हैं क्रिकेट के? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, एक क्रिकेट मुबस्सर की हैसियत से, तज़कियाकार की हैसियत से इस वक्त जो मेरी तवज्जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर है। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या उथल पुथल हो रही है, कौन है कौन नहीं है। अभी तो और बहुत सारे तजुर्बात होने हैं। तो जो 10 साल हो चुके हैं, एक चीज़ तो तय है कि चला सलमान नसीर साहब ने, जो कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL सेक्रेटेरिएट को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, उन्होंने इस 10वें सीजन के बाद एक मीटिंग का इनेकाद किया, बैठे, कुछ गुफ्तगू हुई। आपको वही पता चलेगा, हमें वही पता चलेगा जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज बताएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ हुआ, जो कुछ बात हो रही है, वो तो उन्हीं लोगों को पता है। जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दीगर मामलात की बात है, तो आपको इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है कि बहुत सारे लोग जिनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जराए थे, जो अब नहीं रहे, तो वो इस हवाले से बहुत ज्यादा क्या सुर्खियां देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी किसी खबर की तरदीद कर रहा है, ना उनकी किसी खबर को ऑन कर रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो जो माजी में उनके लोग हुआ करते थे क्रिकेट बोर्ड में, अब नहीं है, तो वो बहरहाल हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने चिड़िया पाली हुई है, किसी ने फाख्ता पाली हुई है, किसी ने कौवा पाला हुआ है, तो क्या अब सारे के सारे ये उड़ गए हैं परिंदे? इकबाल भाई साहब, आपको पता है हर दौर में किसी एक सहाफी का काम जो है वो खबर तक रसाई हासिल करना है। लेकिन अब बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि वो खबर ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुफाद में हो, लेकिन उसके साथ साथ सहाफी का काम सिर्फ खबर तक रसाई है, उसको खबर देना है और लोगों को हकाइक पहुंचाना है। क्या खबर ये होती है कता कलामी के शाहीन अफरीदी के बेटे की विलादत हुई, ये खबर है आपकी नजर? देखिए इकबाल बेग साहब, एक जमाना था कि सहाफी पाकिस्तान क्रिकेट को लुक आफ्टर किया करते थे। अब सोशल मीडिया मैनेजर्स आ चुके हैं, आपको पता है, और सोशल मीडिया मैनेजर्स अगर अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जिस तरह की खबर का आपने तस्करा किया, इस तरह की खबरें नहीं देंगे, तो फिर दाल पानी कैसे चलेगा, घर का दाल दलिया कैसे चलेगा, वो भी उनकी मजबूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उन्होंने खिलाड़ियों का बट्टा बिठा दिया है। अब तो खाली पानी पी रहे हैं, दाल तो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन अब आपसे अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि आप लाहौर कलंदर्स के काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप समझते हैं कि 2 टीमें ऐड होने जा रही हैं? सुनने में आया कि जो अंदरूने जो वहाँ की रिपोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी बहस हुई, काफ़ी लेदे हुई है। आज जो प्रेस रिलीज आया, सलमान नसीर साहब वो तो सब ठीक है का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने तो HBL के अली हबीब साहब का भी जिक्र कर दिया कि वो बड़े खुश हैं। तो आप समझते हैं कि 10 साल हो गए, आइंदा 2 टीमें होंगी, स्पॉन्सर भी बदले जाएंगे, या आप समझते हैं यूं ही मामलात चलते रहेंगे? क्योंकि मेरी आतिफ राना साहब से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि हम सब ने डिसाइड किया था कि री ऑक्शन नहीं होगा टीमों का।
देखिए इकबाल बेग साहब, रावी तो चैन की बांसुरी ही बजाएगा। जो बांसुरी सुनने वाले हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि बांसुरी बज रही है, ये बज रही है, ये बजाई जा रही है। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 2 टीमों को मजीद टीम में शामिल करना चाहिए पीएसएल में, तो मसला यहाँ पर यह है कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज के ख्याल में उस लेवल पर नहीं है कि जहां पर मजीद 2 टीमों का इंदराज किया जाए। क्योंकि अगर बाकी टीमों की आप बात करते हैं, जो पहले 5 टीमें बिक गई थी उनके मामलात अलग हैं, छठी टीम मुल्तान सुल्तान जो है उसके मामलात अलग हैं, और क्या वो ब्रेक इवन करता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब जो 2 टीमें आएंगी, फिर वो टीमें जो हैं वो तो फिर 80 करोड़ से ज्यादा में फरोख्त होंगी। तो अगर 80 करोड़ से ज्यादा में फरोख्त होंगी तो वो रेवेन्यू कहाँ से लेकर आएंगे, एक तो यही है, और इसके अंदर से उनको हिस्सा मिलेगा। फिर पाकिस्तान जो क्रिकेट का कैनवस है उसमें आपको पता है कि नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पुराने खिलाड़ियों का सफर खत्म हो रहा है, तो वो टीम में खिलाड़ियों को कहां से लेकर आएंगे, ये 2 बड़े सवाल हैं। आखिरी सवाल, आपके पास क्या इत्तलात है? लोग कह रहे हैं कि जो PSL 10 थी वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतनी कामयाब साबित नहीं हुई, आपकी क्या राय है? इकबाल बेग साहब, देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि PSL 10 मुकम्मल हो गई, और उसको मुकम्मल कराना बहुत जरूरी था। और जिन हालात में पाकिस्तान सुपर लीग मुनक्किद हुई वो सब आपके सामने है। लेकिन जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर का फाइनल हुआ, उसने तमाम बॉक्सेस को टिक किया। लेकिन फाइनेंशियल मामलात के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इसमें किसी को कहने या सुनने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत सारी चीजें जो है आप टेलीविजन पर देखकर ही अंदाजा करते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।